वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज। किसी भी केमिकल कंपाउंड का हमें केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखने, आज हम वो सीखेंगे। बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ये आपका क्लास 9th में शुरू हो जाता है टॉपिक। क्लास 9th में ही हमें सिखाना शुरू कर देते हैं कि केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं, और ये हमें +1 +2 में भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें उनके एटॉमिक नंबर्स याद रखने होंगे। हम आज पहले 20 में से ही करेंगे। पहले 20 जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हीं को मिला के जो हमारे कंपाउंड्स बनेंगे, उन्हीं को मिला के जो हमारे मोलिकुलर फॉर्मूलाज बनेंगे, उन्हीं को आज हम सीखेंगे। तो आपको पहले 20 जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो याद होने चाहिए। एक बार मैं आपको रिमाइंड करवाने की कोशिश करता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटाशियम का 19, कैल्शियम का 20। अगर आपको ये 20 याद है तो आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला जो है वो आसानी से लिख सकते हो। बस आपको क्या याद रखना है, आपको एक रूल याद करना है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? सबसे पहले शेल में आते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद नेक्स्ट शेल में आते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर से 8 होते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। पहले में 2, सेकंड में 8, उसके बाद फिर से 8। ये आपको ऐसे ही याद रखना है किसी भी कंपाउंड के लिए। पहले 20 में यही लग जाएगा, पहले में 2, उसके बाद 8, फिर से 8। तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने हैं? ऑक्सीजन के पास है टोटल 8। इसको मैं साइड पे लिख देता हूं। ये हमें ऐसे ही याद रखना है, 2 8 8। ठीक है, ऑक्सीजन के पास टोटल जो है वो 8 है। पहले में आ गया 2। अब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 6। तो नेक्स्ट में 8 आने, लेकिन इसके पास कितने? 6 ही है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी, पहले 2 6। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 6। अब हमें नेक्स्ट क्या चेक करना होता है? नेक्स्ट हमें ये चेक करना है, पहला काम तो हमारा है ये लिखना। जब ये लिख लेते हैं तो नेक्स्ट हमें ये चेक करना होता है कि ये वाला 8 से कितना कम है। जैसे ये 8 से कितना कम है? ये 8 से 2 कम है, मीन्स ये -2 इसकी जो वैलेंसी होगी वो -2 होगी। अगर इसको 2 मिल जाए तो ये 8 पूरा हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑक्टेट रूल को फुलफिल करे, ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, मीन्स वो अपने लास्ट वाले वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करे। यहाँ पे 8 होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। माइनस का मतलब ये होता है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो स्टेबल बन जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट जो है वो कंपाउंड या फिर मोलिक्यूल तभी बनाता है जब उसे स्टेबल होना होता है। अब ऐसे ही स्टेबल नहीं है क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसके ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंपाउंड से गेन करेगा और उसके साथ फिर मोलिकुलर फॉर्मूला बनाएगा, उसके साथ फिर मोलिक्यूल बनाएगा, उसके साथ फिर कंपाउंड बनाएगा। तो कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन केमिस्ट्री में तभी होती है जब वो अनस्टेबल होते हैं, और वो स्टेबल बनने के लिए किसी न किसी के साथ कंबाइन करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। यहाँ पे इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मुझे किसी और की बनानी हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर सोडियम की बनाता हूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8। कितने हो गए टोटल? अब ये टोटल हो गए 2 और 8 10, बचा कितना? 1। तो यहाँ पे नेक्स्ट में आएगा 1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ये। अब ये 8 से कितना ज्यादा है? अगर उसे नेक्स्ट में 8 करना है तो उसे 7 गेन करने पड़ेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, जो कि एक मुश्किल टास्क है। तो इसलिए ये क्या करता है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो इसके लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप बन जाएंगे। तो सोडियम क्या करता है, अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन
लूज कर देता है, जिसके कारण फिर ये स्टेबल हो जाता है। इसीलिए जो इसकी वैलेंसी होती है वो होती है +1। जब भी कोई गेन करता है तब हम माइनस का साइन लगाते हैं, जब कोई लॉस करता है तब हम प्लस का साइन लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब गेन कर रहे हैं तो माइनस का साइन, जब लॉस कर रहे हैं तो प्लस का साइन। तो यहाँ पे सोडियम एक गेन लॉस कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है +1। तो अब किसी कंपाउंड का लिख के देखते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे कि हमें लिखना है सोडियम क्लोराइड। पहले हम चेक कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड का। आपको पता है सोडियम का सिंबल क्या होता है? सोडियम का सिंबल होता है Na, ये रहा। और क्लोराइड, क्लोराइड होता है क्लोरीन, सिंबल होता है उसका Cl, तो ये Cl हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनकी वैलेंसी चेक करना। ये इसका एटॉमिक नंबर है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 11। अब 2 + 8 हो जाएंगे 10, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी +1। आप सीधा ये भी याद रख सकते हो कि 10 से जितने ज्यादा होंगे वो उसकी वैलेंसी में जाएगा। और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन है 17। अगर हम इसे लिखेंगे क्लोरीन को, क्लोरीन का होता है 17। अगर हम इसे इस कॉन्फ़िगरेशन में लिखने की कोशिश करें तो आएगा 2 8 10 हो गए, बचे कितने? 7। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है, 8 होने में एक इलेक्ट्रॉन्स कम है, वो इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा। इसीलिए इसकी जो क्लोरीन की वैलेंसी जो होती है वो -1 होती है। इसीलिए इसकी वैलेंसी को हम -1 लिखते हैं। तो ये आपको बस यही समझना है कि कब प्लस का 1 लिखना है, कब प्लस का साइन और कब माइनस का साइन। जब वो लॉस कर रहा होता है तो प्लस का साइन, जब वो गेन कर रहा होता है तब माइनस का साइन। तो इसका सिंबल कैसे बनेगा? हमें जब मोलिकुलर बनाना होता है तो हमें ये देखना होता है कि ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 हो जाए। ओवरऑल चार्ज 0 हो जाना चाहिए, मीन्स जितना माइनस है उतना ही प्लस होना चाहिए, जितना प्लस है उतना ही माइनस होना चाहिए, मीन्स दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले से ही बराबर है, एक प्लस है एक माइनस है, जब दोनों कंबाइन करेंगे -1 +1 जब कंबाइन करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। मीन्स किसी भी मोलिक्यूल पे जो ओवरऑल चार्ज होना चाहिए वो 0 ही होना चाहिए। ऐसे हमें उसको बनाना है। तो यहाँ पे इसका भी 1 ही लगेगा और इसका भी 1 ही लगेगा, मीन्स हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NaCl। आई होप आपको समझ में आएगा। एक और ट्राई करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का ट्राई करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का सिंबल होता है हमारा Mg, एटॉमिक नंबर है इसका 12। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोराइड का सिंबल Cl। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो ये होगी 2 8 2। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है जो इसे लॉस करने पड़ेंगे, लॉस करने पड़ेंगे, इसीलिए प्लस का 2 आएगा। Cl की हमें पता ही है -1 होती है। अब हमें ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 करना है। हमारे पास क्या है? हमारे पास है प्लस का 2 और माइनस का 1। ये 0 नहीं बन रहे हैं। 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 0 बनाने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा फिर -2 = 0। मीन्स -1 वाले को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हमें Cl को 2 बार लिखना पड़ेगा, हमें Cl को 2 बार लिखना पड़ेगा और मैग्नीशियम को 1 बार लिखना पड़ेगा। Cl को 2 बार लिखा, -1 ये हो गया हमारा -2 और ये +2 पहले से ही था, ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो वो क्या कह रहा है, कंपाउंड कह रहा है कि हमें Cl को 2 बार लिखना पड़ेगा और Mg को हमें 1 लिखना पड़ेगा। मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg को 1 बार लिखना है, Cl को 2 बार लिखना है। MgCl2 जो होता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो हमें ओवरऑल 0 करना होता है। ओवरऑल 0 करने के लिए हमें किसी कंपाउंड एलिमेंट को 2 बार भी लिखना पड़ सकता है,
किसी को 3 बार भी लिखना पड़ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करते हैं कि ओवरऑल जो है चार्ज 0 हो जाए। और ट्राई करते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड का चेक ट्राई करते हैं। ये आपके ज्यादा आते भी हैं, क्लोराइड वाले ही ज्यादा कंपाउंड्स आते हैं आपके। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का सिंबल है हमारे पास Al, क्लोराइड का सिंबल है Cl। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 13। इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगा 2 8 2 + 8 10, बचे कितने 3, मीन्स इसको 3 लॉस करने पड़ेंगे, इसीलिए इस पे आएगा हमारा +3 चार्ज। तो एल्यूमिनियम पे आ गया प्लस का 3 चार्ज। Cl का हमें पता ही है कि -1 होता है। अब क्या है, अब हमें इसको ओवरऑल 0 करना है। ओवरऑल 0 कैसे होगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्लस का 3 और -1, इसको हमें 0 बनाना है। 0 कैसे बनेगा, जब हमारा ये 3 जो है, सॉरी ये 1 जो है ये 3 बन जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा +3 और -3 विच विल बी इक्वल टू 0। मीन्स हमें -1 वाले को 3 बार लिखना है, मीन्स क्लोरीन को हमें लिखना पड़ेगा 3 बार। मीन्स ये कह रहा है कि हमें इसे 3 बार लिखना है और इसे हमें 1 लिखना है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम को 1 बार लिखेंगे, Cl को 3 बार लिखेंगे, ये हो गया AlCl3। ये नीचे जो पैर में 3 डाला है, इसका मतलब है कि Cl को 3 बार लिखना है। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, AlCl3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस बेसिक काम यही है कि हमें ये चेक करना है कि इस पे चार्ज कितना है, +3 है। उसके बाद इसका चेक करना है -1। उसके बाद हमें ओवरऑल 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हम किसी भी नंबर से उसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि उसे कितनी बार लिखना पड़ेगा हमें। तो उसके बाद हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। और ट्राई करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का चेक करते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का सिंबल Cl। हाइड्रोजन का एक ही है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1। तो इसको 2 बनाने के लिए कितना चाहिए, 1 और चाहिए, इसलिए इसका या फिर ये 1 लेगा या फिर ये लॉस करेगा, बट ये लॉस ही करता है, तो इसलिए ये +1 ये -1। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा HCl। एक H चाहिए, एक Cl चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।